शिवसेना हिंदुस्तान की राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना देश में आयोजित होने वाली 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है, पूरी तरह कमर कस चुकी है। हमारे संगठन के प्रभाव वाले 10 राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने बिगुल बजाया हुआ है। कुछ राज्यों में व्यक्तिगत रूप से मैं दौरे पे गया था, कुछ राज्यों में पार्टी की जो राज्य की पदाधिकारियों की टीम है वो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हमें भेज रही है और हम 10 राज्यों में पूरे जोर से चुनाव लड़ेंगे। उसी सिलसिले में मैं कल शाम को जम्मू के दौरे पे आया था और मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पंडित श्री राजेश केसरी जी प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर और हमारी युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश चौधरी जी और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक आज भी हुई है। उसमें निर्णय किया गया है जम्मू कश्मीर की 2 सीटें जो जम्मू और उधमपुर की लोकसभा सीट पे शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना डायरेक्ट चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पे पार्टी विचार विमर्श करेगी कि हमारे एजेंडे के नजदीक रहने वाले सम विचारक पार्टियों के साथ बातचीत की जाएगी, या तो उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे या उनका समर्थन किया जाएगा। शिवसेना हिंदुस्तान हिंदू वोटों के साथ साथ उन नागरिकों को भी अपने साथ लेके चलती है जिनके अधिकारों को सत्ता में बैठे हुए लोग कुचल देते हैं। जैसे अभी कुछ सरकारी कर्मचारी भर्ती किए गए और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, पर उनको स्थायी रूप से पक्का नहीं किया जा रहा। इसी प्रकार से जम्मू में बहुत सारे प्रोजेक्ट की जो विकास की आंधी है वो तो ठीक है, लेकिन शहरों के अंदर ग्रामीणों के अंदर विकास कार्य ठप हो गए। तो हम आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, खेतीहर को और जो मजदूर तबका उसको भी साथ ले रहे हैं। जहां तक हिंदू वोटों का सवाल है तो शिवसेना हिंदुस्तान एक ऐसा संगठन है, जब कश्मीरी पंडितों की बात कोई सुन नहीं रहा था तब भी शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब से रथ यात्रा लेके आई थी और उस समय गिरीश सक्सेना करके एक गवर्नर थे, तब भी हमने बात अपनी रखने की प्रयास किए थे। और जब घंटाघर चौक पे तिरंगे को फहराने की कोई कल्पना नहीं होती थी तब भी हमारा छोटे से संगठन ने उस कल्पना को साकार किया था। तो हिंदुत्व के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के आम जनसाधारण के अधिकारों के साथ, उनके जो संघर्ष है उनके साथ हमेशा हमारा जुड़ाव रहा है। यहाँ तक कि घाटी के भी जो संविधान को मानने वाले नागरिक हैं उनके अधिकारों की लड़ाइयों के साथ भी हम हैं। तो इसलिए हमारी आम जनता के जो विश्वास मत है उस पर विश्वास। हमारा दोनों गठबंधन से अभी कोई संबंध नहीं है। विचारधारा तौर पे जो भी गठबंधन हमारे नजदीक आएगा या जिनको लगेगा कि जो शिवसेना हिंदुस्तान की विचारधारा है, हिंदुस्तान शक्ति सेना की विचारधारा है, वो सही है, उस विचारधारा को जो भी संगठन या गठबंधन मान्यता देगा हम उसके साथ जा सकते हैं, उसके साथ गठबंधन पे विचार किया जा सकता है। हाँ, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 तोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों और संघर्षों के कारण, विशेष करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण श्री राम जन्मभूमि पे भव्य निर्माण के फैसले किए जा सके, इसलिए उनके फैसले की सराहना भी करते हैं। अगर इसी फैसले को आधार बना के चुनाव लड़ा गया और हमारे समर्थन की कोई बात चली, उन्होंने समर्थन मांगा, तो इस पे शिवसेना हिंदुस्तान जरूर विचार करेगा। लेकिन अन्य मुद्दों पर भाजपा से भी हमारे मतभेद हैं, क्योंकि अभी तक कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को पुनर्बसाया नहीं जा सका, उनकी प्राप्तियों को रिलीज नहीं करा सके। पंजाब के 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को भाजपा के दो टर्म में, पंजाब की सरकार में 2 बार भाजपा सत्ता में रही, 781 करोड़ रुपए से एक फूटी कौड़ी नहीं बना सके। अभी भी हमें यह दुख के साथ कहना पड़ा कि वो आतंकवाद पीड़ित 35,000 हिंदुओं की फाइल देश के गृह मंत्री अमित शाह की टेबल पे, प्रधानमंत्री की टेबल पे मौजूद है। घाटी के उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के इशारे पे आतंकवाद की ज्वाला भड़काई, निर्दोषों की हत्या की, उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए पैकेज दे दिए गए। लेकिन पंजाब के राष्ट्रवादी सोच विचारधारा से प्रेरित उन हिंदुओं को जिन्होंने खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भाजपा की सरकार ने, केंद्र ने और पंजाब की भाजपा सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए। यहाँ हमारे मतभेद जाहिर हैं, रहेंगे, इन्हीं विषय पे चुनाव लड़ा जाएगा।